चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। ग्रामीण बहन और भाइयों राम राम। देखो बहनों और भाइयों, आपने गांव हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, एक बहुत बड़ी मतलब बीमारी है, रोग है या एक आदत है, वह है नशा करने की। अगर की भी परिवार में समाज में नशो अगर घुस गयो तो वो परिवार बर्बाद हो जा, समाज बर्बाद हो जा और बीसों देश तक बर्बाद हो जा। तो अपन के करनो है, नशे दूर भगानो है और समाज में खुशहाली लानी है। तो ई बात की जानकारी लेके आज अपनी चौपाल में पधार्या ही श्री दिलबाग सिंह जी। नमस्कार। आप अतिरिक्त निदेशक है सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण और अधिकारिता विभाग राजस्थान में कार्यरत है। दिलबाग सिंह, स्वागत है आपको। नमस्कार। और दूसरा डॉक्टर सुनील शर्मा जी, आप वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, मनोचिकित्सक हैं और SMS अस्पताल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब आपको भी चौपाल में स्वागत है साहब। तो डॉक्टर साहब, जहाँ बात करा नशे की, आप तो नशो एक बहुत बुरी लत हो है, बुरी आदत हो है। अगर समाज में परिवार में घुसियो तो परिवार तबाह हो जा। ये चीज़ है नशो, इसकी जानकारी देनी है। देखो, नशे की जो आदत है या लत है, वो मैं थान बताऊं कि कोई चीज़ आपा ले ली और बी चीज़ से थान अच्छो फील हो है, बढ़िया लागने लग जाए, लेकिन अंदर से बाहर शरीर ने नुकसान कर रही है और थान फीलिंग अच्छी आ रही है और धीरे धीरे भी की अति लत पड़ जाए कि जत्ती मात्रा में पहली थी शुरू करी इन्हें बी में बत्तो मजो को नहीं आवे और ज़्यादा चाहे। और पहली जितने टाइम दिन में मान लो एक बार लेता तो धीरे धीरे वह दिन में 2 बार 4 बार लगातार। तो कहने को मतलब है कि बी की आवश्यकता मात्रा में और फ्रीक्वेंसी में जब तक नहीं ले, जब तक वो आदमी अपना अपने नॉर्मल महसूस कौन करे। तो बात तो है नशे की लत और आदत। और कई बार कि जो मैं बता रहा हूँ कि शारीरिक नुकसान है, तो ज़्यादा मात्रा में लेने से जो बाकी अंगा या जो सिस्टम है, मान लो रेस्पिरेशन है या हार्ट है, बी पर भी गलत प्रभाव बी को पड़े और बी को टॉक्सिसिटी और बी के मायने जान को भी खतरो है। तो ज़्यादा लेता ही भी खतरो है, बिन लगातार लेने से भी नुकसान है और आगे के लिए भी बिन शरीर को और जो धन हानि है और समाज में अपना जो रिश्ता है वे भी से बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, की आदत क्यों पड़े? शुरुआत में आदत लत लागने को कोई कारण हुआ है? कोई अज्ञानता हुआ है, अनजान हुआ है, कोई धोखो हुआ है, कोई फरेब हुआ है, क्यों लागेगी लत? देखो कि सामाजिक कारण और व्यक्तिगत रूप से कि कोई व्यक्ति कई तरह की सिचुएशन में भी ट्राई करे, पहली काफा इन लेर देखा कह तो कोई भी के सागाड़ो कह एक बार ले क्यों को नहीं हुए, और कह कोई और पार्टी में और मैं कहते खुद ने यहाँ लगे कि मैं एक बार लेर देखूं कि क्या चीज़ है। जना वो धीरे धीरे लेन चालू करे, जना एक बार में भी लगे कि एक बार तो अफा करो को दोबारा एक्सपीरियंस लिया, जना शुरू में तो अहियाँ करे। दूसरी चीज़ कि कई बार भी खुद को कोई सोशल सपोर्ट न हुए, कई बार जहाँ घर में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में ही कोई जो है नशो कर रहे हैं, न बी के लिए वह बात चीज़ नॉर्मल है, वह भी एक हो सके। कई बार खुद की प्रवृत्ति जो है आपराधिक प्रवृत्ति हुआ है, बेकी जो संगत व अपराधी हुआ है, जना वह भी ने इंट्रोड्यूस कर दी। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद में शरीर में जो केमिकल चेंजेस हुए हैं, भी मैं आपा कमा डोपामीन रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाए ना। डोपामीन रिवार्ड सिस्टम क्या हुआ है कि जहाँ भी जो नशीलो पदार्थ शरीर में जावे, ब्रेन तक पहुँचे, जना भी की फीलिंग बढ़िया आवे ना, वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाए कि यार वो चीज़ जोरदार है, आ लेनी चाहिए। जना भी की डिमांड बैठाऊँ बार बार आबो करे, बिन बेरो है कि इमा अपना पैसा खर्च हो रहे हैं, अपना सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बी के वशीभूत हो के और भी ने लगातार लेवा लाग जाए। जी आप पहले बात करी, 1-2 बार काम कौन चले, फिर लगातार चाहे थोड़ी सी काम कौन चले, ज़्यादा मात्रा में चाहे जना एक को जो वो रिवार्ड सिस्टम है डोपामीन वालों वो, और भी की जो परिस्थिति है जो वो ट्राई करे एक बार भी में ही गड़बड़ हो जाए सारो मामला।
तो दर्शकों डॉक्टर साहब बता दी कि एक बार थोड़ी सी ले ले थोड़ी सी भाई बहुत नुकसान कर जाएगी। ये वास्ते थाने अगर कोई भी जितना भी दर्शक देख रहे हैं तो वह आपके टाबरान या आपने बचा ली क्या थोड़ी सी ले ले बा थोड़ी सी बहुत खराब हो जाएगी। ये वास्ते ओ थाने पतो चल गयो कि नशो है तो भी भाई दूर भाग जाओ भी के नज़दीक ही मत आयो ताकि आप बचा रहा। दिलबाग सिंह साहब बात आपका नहीं आवे कि नशा लोग करें ही नहीं तो एक माँ क्योंकि आप सामाजिक सुरक्षा जो जोड़ो समाज की एक सुरक्षा रहे कि लोग नशो न करें भी के लिए समाज को के दायित्व है के प्रयास होना चाहिए ताकि लोग नशो नहीं करें। जैसा आपने बताया कि अपना टाबरा ने ध्यान सु रखा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि नशे में एक बार जाने के बाद उसको बचाना या उसको डी एडिक्ट करना डिटॉक्सिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं या कोई भी प्रिवेंटिव एक्टिविटी है वो हम करें और उसके अंतर्गत जो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ में जो आती हैं वो आती है सबसे पहले अवेयरनेस कि जितने भी टाइप के जो नशे की जो सब्सटेंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि विशेष रूप से हमारे राज्य में या हमारे ज़िले में या हमारे क्षेत्र में कौन कौन से नशे का प्रयोग किया जाता है और उनके बारे में अवेयरनेस जनरेट की जाए, जागरूकता पैदा की जाए। और इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है नशा मुक्त भारत अभियान, जिसको हम NMBA भी बोलते हैं, और इसके अंतर्गत हमारी कई प्रकार की एक्टिविटीज़ आयोजित की जाती हैं और हर ज़िले में एक NMBA कमेटी है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। उस कमेटी में 6-7 जो ऑफिशियल्स होते हैं, दूसरे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। उसमें ये किया जाता है कि उस ज़िले की परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक एक्शन प्लान तैयार किया जाता है कि भाई इस ज़िले में किस टाइप का नशा किया जाता है और कैसे अवेयरनेस जनरेट करने की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम संचालित कर सकते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक हुआ या कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हुई या और भाषण प्रतियोगिता स्कूल में, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा आजकल युवाओं में पाई जा रही है और इसके लिए स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में विशेष रूप से ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो एक एक्शन प्लान तैयार करती है। उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा उनको कुछ अनुदान भी मिलता है ताकि वो अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छे से चला सके। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए ताकि उस जो नशे की लत है उसमें कोई भी बच्चा या कोई जवान या कोई यंग जनरेशन का जो हमारा जो है यूथ वो उसके अंदर नहीं जाए। तो दर्शकों दिलबाग सिंह साहब बता दी कि नशे की तरफ जाई न सौ बड़ो उपाय वही है, यानी बचाव ही को उपाय है। अगर भी गमा घुस गया तो बहुत तकलीफ होगी, बचाने का भी कई तरीका आगे आप पूछांगा। डॉक्टर साहब फिर मैं आपका नहीं आऊँ कि जहाँ दिलबाग सिंह साहब बतायो कि कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में इको ज़्यादा चलन हो रही है, यानी जवान लड़का लड़कियाँ में ज़्यादा हो रही है, तो इको क्या कारण है? देखो क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके दौरान जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था जो होती है उस दौरान लोग बच्चों में जो प्रभाव है वो अपने साथियों का प्रभाव अपने पेरेंट्स से ज़्यादा होता है। तो वो साथी जो हैं वो साथी उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बच्चे उसका एक्सपेरिमेंट करके उसको वैलिडेट करते हैं चीज़ों को कि आपने कोई चीज़ कही कि साहब ये गलत है, तो वो आपकी बात मतलब पेरेंट की बात नहीं मान के उसकी साथी की बात को मानते हैं बच्चे या जो किशोरावस्था में होते हैं। और वो डेवलपिंग एज है, एग्रेशन की एज है, तो वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं, उनकी रीच भी ज़्यादा है, तो उनको उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हैं। दूसरा इस वक्त जो स्ट्रेस है, जो कैरियर का स्ट्रेस है और भी जो चीज़ें हैं वो भी इस दौरान ज़्यादा होती हैं। तो वो एक अवस्था इस तरह की है कि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी जो है नशे की वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब चलते एक क्वेश्चन लगता ही और पूछ लूँ कि कौन कौन सा तरीका है
नशा करने का, कि ये चीज़ खाने में नशो है, कि ये चीज़ पीने में। आजकल तो मत आ सुनिए कि इंजेक्शन भी नशे का लागे, कैप्सूल भी नशे का है, सूंघने से नशो है, तो एक तरीका ही नशे का। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सूंघणो, स्मोकिंग, खाणो, पीणो और बी के बाद में जो नशा में इंजेक्शन लगाणो, ये सारे तरह के नशे तो जितनी भी संभव हैं अपने जो शरीर के अंदर जिस रास्ते से टॉक्सिक या जो अब्यूज सब्सटेंस है ये जा सकता है, सब तरह के जो नशे हैं वो उपलब्ध हैं, मतलब लोग कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो हैं वो पीने के, इंजेक्शन के और सूंघने से जो संबंधित, स्मोकिंग से संबंधित हैं वो ज़्यादा हैं। उसके अलावा जैसे वॉलेटाइल जो है, जैसे आपने बताया सूंघने का, कई लोग ब्रेड पे लगा के कुछ चीज़ें करते हैं या खाते हैं, तो सभी तरह के नशे जो हैं वो करते हैं और सबका ही नुकसान है। सिंह साहब, वापिस आपकी तरफ आऊँ। पहली बात तो आया कि समाज को दायित्व है कि नशो समाज में फैले नहीं, अगर फैल भी जा तो बिन दूर क्या करे जा, समाज बिन के तरीके से दूर करावे ताकि समाज फिर बचो रहे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यंग जनरेशन, खासकर जो बच्चे हैं, वो अपने साथियों की बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसी से वो इंडल्ज होते हैं नशे में। इसी को ध्यान में रखते हुए खासकर देखिए पंजाब में बहुत भयंकर ये ख़तरनाक पोजीशन क्रिएट हो गई थी, तो वहाँ पे रिसर्च हुआ और ये किया गया कि जिस तरह से बच्चे अपने साथी के वजह से ही नशे की लत से जुड़ते हैं, इसी प्रकार उसको छोड़ा भी अपने साथी के मोटिवेशन से ही जा सकता है। तो एक बड़ी प्रोग्राम पंजाब में ये स्टार्ट हुआ रिसर्च के बाद, उसी को हमने स्टडी किया और देखा क्यों ना राजस्थान में भी इस कार्यक्रम को संचालित किया जाए, और हम उस प्रोग्राम को अभी टेकअप कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उसमें संचालित करेंगे। हमारी मीटिंग में जो हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग में तय हुआ है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा प्रिवेंटिव अवेयरनेस का प्रोग्राम। इसके अलावा जो अगर कोई भी बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई पुरुष नशे की लत में अगर चला गया तो उसको उससे कैसे निकाला जाए, उसको कैसे डी एडिक्ट किया जाए, कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए, उसके लिए राज्य सरकार के एक प्रोग्राम है NAPDDR, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है राज्य सरकार IRCA की स्थापना करती है, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, यानी एक टाइप से उनको हम नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं। उस केंद्र में पहले उस जो एडिक्ट है उसको ले जाया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, डी एडिक्ट किया जाता है। बाद में जब वो डी एडिक्ट हो जाता है तो उसके पुनर्वास से संबंधित कार्रवाई भी आगे का प्रोग्राम संचालित किया जाता है। तो हमारे राज्य में लगभग हर ज़िले में एक दो नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो। और इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने हमारे इस बजट में 10 जिलों में, विशेषकर जो बॉर्डर एरियाज़ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, इस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके ये तय किया है कि हम राज्य सरकार के द्वारा भी 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे 25-25 कैपेसिटी के। और इस तरह से राज्य सरकार ने पहल करते हुए ये प्रोग्राम चालू करने का निर्णय लिया है। तो हम जल्द ही 10 जिलों में राज्य सरकार के नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है नशे की लत, उन जिलों को हम पहले ले रहे हैं। तो ये है बचाव का तरीका। डॉक्टर साहब, फिर आपकी तरफ आऊँगा कि आदमी पहचाने क्या, जैसे शुरुआत में नशो अगर शुरुआत में पता चल जाए तो बिन बचाए जा सके, तो कई बार क्या हो कि नशे की गहरी लत पड़ जाए, बर्बाद हो चुके, जब बाद में समाज में, गांव में या परिवार में पता चले तो स्थिति बहुत विकट हो जाए। तो शुरुआती दौर में पहचानने को क्या तरीको है? देखो, पहली तो जो नशो करना शुरू करे हैं वो बिन छुपाने की कोशिश करे, तो छुपाने की कोशिश करे जना भी व्यवहार में परिवर्तन आवे
कि व्यवहार में परिवर्तन आवे। जो मान लो कि घर में लोग बैठे हैं जना वहाँ छुपकी आने को सोचे कि ए लोग जब सो जाएं या अठीन बठीन हो जाएं जना मैं माए आऊँ ताकि मन कोई देख कौन सके। देखा जना आप चेहरे पर देखो तो थे या थान दिख जाए कि आँखें लाल हो रही हैं, नींद को नहीं आईडी तो कोई लाल लाल सो यहाँ फ्लशिंग कहाँ आप बिन चेहरे पे एकदम लाल लाल रेडनेस जैसी हो सकती है। और भी के अलावा जहाँ चालने फिरने में भी बैलेंस में कोई दिक्कत हो सके हैं। भी के अलावा जहाँ पीसा पाई जो है तो वह कोई कठाऊँ रुपया और कोई दाम तो लागे ही जब बै कठाऊँ ले रहे हैं वो भी के बैंक के खाता ने थे मान लो टाइम टू टाइम चेक करो वो पीसा मांग रहे है। कई बार की स्थिति आ जाए कि पड़ोसियों मांग लें, रिश्तेदारों मांग लें कि पिताजी कहो है कि पीसा दे दो ना बैठाऊँ भी हो जाए। और विकट स्थिति जब आ जाए जब घर की चीज़ें ही बेच पा लग जाए तो कोई पीसा पाए ए तो हैं चांस ओवरऑल। बाकी जो व्यवहार में परिवर्तन है वह है कि नींद जो है उसकी वो डिस्टर्ब हो जाती है, खान पान उसका डिस्टर्ब हो जाता है, उसका व्यवहार के अंदर जो है वो एक जो वो होता है कि चिड़चिड़ाहट हो जाती है, काम को अवॉइड करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो काम करने या स्कूल कॉलेज है वहाँ पे जाना बंद कर देते हैं। तो ये सारे जो हैं आपको लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण है जो मिलते हैं, जिनको देखते ही अलर्ट होके और उनकी तफ्तीश करनी चाहिए कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो सही है या कोई और बात है। और ये जानकारी बच्चे के साथ जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में हम जिस भी रोल में हैं, चाहे हम पिताजी के रोल में हैं या भाई के रोल में हैं, चाचा ताऊ के रोल में हैं, तो उसके साथ एक संवाद स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको जज नहीं करें। तो जनरली क्या होता है कि हम पूछते तो दोस्त बन के हैं, लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि साहब पूछ तो ले सो तो जज बन, मतलब फिर बाद में मन जज कर सो। तो कहने का मतलब ये कि आप उसके साथ संवाद स्थापित करें, उसकी कोई गलती है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। तो इस संवाद स्थापित जो हम करते हैं उससे भी बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो हमको मिल जाती हैं। तो दर्शकों आपने टाबरा से प्रेम करनी और बात बहुत ज़्यादा करनी है। और अगर असामान्य स्थिति में आपने टाबर अपन लागे तो भी की खोजबीन करनी है कि कट्ठे वो कोई गलत आदत में तो नहीं चलोगे कि जरूरी थोड़ी है कि आप अंदाजों भी गलत हो सके, वो गलत आदत नहीं भी हुए, पर अपन भी की देख रेख अच्छी तरीके से करनी है ताकि कोई भी गलत आदत आपने घर नहीं घुसे। सिंह साहब एक बार फिर आपकी तरफ आऊँ कि ये नशे के विरुद्ध में जागरूकता की होनी चाहिए। समाज में जागरूकता हुए, परिवार में हुए, आदमी में हुए तो वो घुस ही नहीं पावे, वो बाहर फेंक्यू जा सके। देखो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा एक NMBA अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। तो उस अभियान के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, चाहे वो स्कूल में नुक्कड़ नाटक हो या कोई 1 एक्ट प्ले हो या कोई पोस्टर प्रतियोगिता है या कोई किसी भी खासकर जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ या रैली की जाती हैं या शपथ ग्रहण कार्यक्रम किए जाते हैं, नशे के विरुद्ध शपथ ली जाती है। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम इस नशे को दूर रखने के लिए, नशे की लत से दूर रहें हमारे जो युवा, हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे जो जवान हैं, इसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को अगर फ्रेंडली वे में उनको ट्रीट किया जाए तो उनसे उससे बहुत हेल्प मिलती है। और इस कार्यक्रम के लिए जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, तो इनको ये महसूस किया गया राज्य सरकार के द्वारा कि ये कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसके अलावा और हमें आवश्यकता है। उसके लिए जो एम्स दिल्ली है उसको नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे देश में इस तरह के एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ स्थापित की जाएं, जिसमें से खासकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हमारे राज्य में भी फर्स्ट फेज़ में हमने एम्स जोधपुर में, PBM हॉस्पिटल, SP मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल
बीकानेर और जेलन हॉस्पिटल अजमेर, पाली और इस तरह से हमने ATFs एस्टेब्लिश की हैं ताकि उनमें और अधिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी हम उनको उपलब्ध करवा पाएंगे। इन फैसिलिटीज़ के अलावा भी अभी और हमारी पाइपलाइन में है और ज़िलों के भी, जैसे चित्तौड़गढ़ है, बारां है, हम SMS मेडिकल कॉलेज को भी ले रहे हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में, तो उनके प्रपोजल्स भी भिजवाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। हमने भी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है कि इनके प्रपोजल्स भिजवाएं, ताकि क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित की जा सकती है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा राज्य जो है इस नशे की जो लत है जो फैलती जा रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आदमी के या समाज के सबके प्रयासों के बावजूद भी कोई आदमी नशे की लत को आदी हो गयो, तो नशा मुक्ति केंद्र भी है कि बीम के तरीके से वो की है, के तरीके से बटो ले जाए जा सके और भी नशे से मुक्त कराए जा सके की जानकारी देंगे। देखो क्या है कि जद से आफान बेरो पड़े कि वो व्यक्ति नशो करने लागो, जद से ही सारा प्रयास आफान करना हुए, तो नशा छोड़ने की जो कई स्टेजेस हैं, तो बी में 5-6 स्टेजेस हैं जेका हम पहली तो प्री कंटेम्पलेशन, मतलब आदमी नशो करे बिन बेरो ही को नहीं कि इससे मन कोई नुकसान हो रहा है तो वो छोड़ने की कौन सोचे, तो बी स्थिति में के बिन काउंसलिंग करना पड़े, बार बार बिना भी चीज़ के बारे में बताना पड़े। फिर कंटेम्पलेशन है, कंटेम्पलेशन में बिन यहाँ समझ में आवे कि हाँ नुकसानदेह एक चीज़ है, लेकिन अबार भी वो छोड़ने के लिए तैयार को नहीं भी। फिर आवे कि वो प्रिपरेशन करे थर्ड स्टेज में कि मैं प्रिपेयर हूँ, अब मैं छोड़ने की स्थिति में आएगा कि हाँ बुरी चीज़ है, मेरे शरीर ने नुकसान पहुँचा रही है, तो मैं अब इन्हें छोड़ दूँ। फिर आवे एक्शन, एक्शन में वो कहे कि हाँ अब मैं छोड़ रहा हूँ, तो मन कोई जो हेल्प चाहे, या मान लो बी टाइम आफा बिन नशा मुक्ति में भी भर्ती कर सका या टेम्पररी भर्ती कर सका, वो डिपेंड करे कि वो के नशो ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं और बी का विड्रॉल सिम्टम के हुए हैं। तो कई बार जहाँ आपने देखा कि जहाँ एल्कोहल है बहुत कई दिनों से ले रहे हो, बहुत मात्रा में ले रहे हैं और वो एकदम से छोड़ दें मान लो, तो भी के बाद में दिक्कत आने लग जाए, कोई सीजर वगैरह आ जाए, भी में एपिलेप्टिक फिट्स वगैरह पड़वा लग जाए, तो ऐ सारी चीज़ कंसीडर करके भर्ती करने के बाद में करीब 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक जो डिटॉक्सिफिकेशन है बीका मायने विड्रॉल सिम्टम्स को ध्यान रखियो जाए कि वो जो नशो जो ले रहे हैं बीक की अनुपस्थिति, अब वो ले रहे हो कौन जना बीक वजह से जो शरीर में चेंजेस हो रहे हैं बी से कोई नुकसान नहीं हुए तो बिन डील कर लियो जाए ना। वो टाइम जो है वो करीब 5 से 7 दिन को है। बी के बाद में बिन आगे की मेंटेनेंस फेज में लेके जानो कि भाई अब तू एक बार ले लियो, अब आगे नहीं लेना है। तो आगे में कि गांव में या शहर में जठे भी जैसी बई तो भी का साथी मिल सी, बई सिचुएशन मिल सी तो बान कया हैंडल करे और कया बिन मना करे भी हूँ दूर कया रहे ना, बाकी का जो दिन है बी की प्रैक्टिस कराई जाए और फिर बाद में जो है वो रिकवरी में आ जाए। तो लगभग जो जैसे मैंने बताया 5 से 7 दिन को तो आपको टाइम होगा वो विड्रॉल आड़ो, और बी के बाद में डिपेंड करे व्यक्ति से व्यक्ति के कितना दिन बिन बैठे रखियो जा सके, तो वो 1 महीनों भी हो सके, 20 दिन भी हो सके, 25 दिन भी हो सके, तो लगभग ये टाइम में वो हो जाए। फिर भी के बाद में जो रिहेबिलिटेशन है वो काम अलग तरीके से हुए, तो बीजा भी में नशा मुक्ति केंद्र में रहने की भी टाइम आवश्यकता को नहीं। और एक चीज़ में ही मैं और कहना चाहूँ कि कई बार यहाँ देखा है कि जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वह ऑथराइज्ड नहीं हुए, कई बार बैठे भी लोग पेशेंट ने भर्ती कर दी जैसे सुविधा को नहीं या वह लीगल को नहीं। तो मैं ये प्रोग्राम के माध्यम से और कहना चाहूँ कि जो सरकार आफन सुविधा दे रही है, सारी सुविधा जटे हैं जो अधिकृत नहीं बाई सेंटर पर आफान भर्ती कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, छोड़ने के बाद भी दोबारा लत को शिकार न हो जाए, इसकी जानकारी भी देनी है। बहुत आई मैं फैन बताना चाहूँ कि जो बाकी को पीरियड है भी में आई कोशिश करी जाए
कि भाई अब आगे नहीं लेवा भी के लिए अपन की चीज़ को ध्यान रखना चाहे। तो जहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि थे कोई नशा मुक्ति सेंटर से या नशा मुक्त हो के डिस्चार्ज हो के घना गए हो, जना भाईलान बेरो पड़े, जना वो फ़ोन करें कि आजा भाईला, जना वो कहे कि भाई बिन समझाएड़ो है कि तेरे भाईला को फ़ोन आओगे तो अटेंड कौन करनो, और अटेंड करो तो कोई बहानो कह के जानो को नहीं ना, 2-3 बार बिन वो मना कर देना, सामलो भी समझ जाए कि अब वो को नहीं आवे, है ना। तो वह जो सिचुएशन आ सके हैं बी के बारे में बिन काउंसिल करो जाए, समझायो जाए और बी को ध्यान रखियो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप चौपाल में पधारा और नशे की आदतों को छुटाने को तरीकों बताइए, बी के लिए आपको धन्यवाद। दिलबाग सिंह साहब, आपको भी धन्यवाद। आज आपनो कार्यक्रम अठे खत्म हो चला। राम राम साहब। नमस्कार। नमस्कार।